ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा, शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं जगन्नाथ जी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ कि जगन्नाथ जी की व्रत कथा मैं 2 पार्ट में बोल चुकी हूँ, तीसरा पार्ट में बोलने जा रही हूँ। यह व्रत कथा कई पार्ट में डिवाइड है क्योंकि 30 पेज का यह कथा है। थोड़ी थोड़ी करके आपको सुना रही हूँ क्योंकि एकदम से आपको कथा लगातार सुनाऊंगी तो आप भी बोर हो जाएंगे और कथा का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके कथा सुनाऊंगी तो आप भी सुन पाएंगे, कम टाइम में भी आप कथा का आनंद ले सकेंगे। इसलिए मैं कथा थोड़ा थोड़ा करके सुना रही हूँ। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है जो कि आप पार्ट 1 पार्ट 2 पहले देखिएगा, उसके बाद पार्ट 3 देखेंगे तो आपको पूरी कथा समझ में आएगी। मैं जगन्नाथ जी की कथा सुना रही हूँ कि जगन्नाथ जी जब इंद्रद्युम्न को श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिया था स्वप्न में, तो विद्यापति जंगल में खोजते हुए गए थे विश्वावसु को के पास। तो विश्वावसु की लड़की ललिता थी, तो वहाँ पे रहते रहते ललिता से उनका विवाह हो गया। फिर उसके बाद में विवाह के बाद वो तो सोचे कि हम भगवान की प्रतिमा ढूंढने आए थे, यह मैं कहाँ पे आके पहुँच गया। वह विचार करने लगे और सोचने लगे। तभी ललिता कहने लगी, आप मेरे पति हैं, आप किस परिस्थिति में फंसे हैं, क्यों आप हमें कुछ बातें लग रहा है छुपा रहे हैं जो कि आप बताना नहीं चाहते हैं। वो अपने विद्यापति अपने अंदर ही सारी बातों को सोचते रहते कि मैं किस काम के लिए आया हूँ, हमारे राजा ने हमें किस काम के लिए भेजे हैं, मैं तो यहाँ पे शादी ब्याह करने लगा। तब ललिता ने कहा कि आप बताइए जो हमें कुछ समझ में आएगा, आपकी समस्या का मैं जरूर निदान करूंगी। तब ललिता के सामने उन्होंने बताया कि आपके पिताजी कहाँ जाते हैं, सुबह सुबह प्रतिदिन, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, प्रतिदिन जाते हैं, और लेकिन वो किसी को लेके नहीं जाते हैं। वहाँ पे क्या करने जाते हैं? क्या ऐसा बात है कि वो जो आंधी आए चाहे तूफान आए वो रुकते नहीं हैं? तब ललिता ने बताया कि यह बातें हमारे वंशज की है, बहुत गोपनीय है, इसलिए बोलना नहीं चाहती हूँ, अपने परंपरा को मैं किसी के सामने नहीं रखना चाहती हूँ। ललिता ने कहा, स्वामी यह हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता। आप मेरे पति हैं, मैं आपको कुल का पुरुष मानते हुए जितना संभव है उतना बताऊंगी। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गुफा है जिसके अंदर हमारे कुल देवता हैं, उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते आए हैं। यह पूजा निर्बाध चली आ रही है। उसी पूजा के लिए पिता रोज नियमित रूप से जाते हैं। विद्यापति ने ललिता से कहा, तुमने मुझे कुल का पुरुष माना है तो कुल देवता का दर्शन भी सको, मेरी इच्छा पूरी कर दो, तुम इसे पूरी करो। ललिता बोली, यह संभव नहीं है, हमारे कुल देवता के बारे में किसी को जानने की इच्छा है, यह सुनकर मेरे पिता क्रोधित हो जाएंगे। विद्यापति ने कहा, देवता के दर्शन के लिए किसी को रोकना घोर पाप होता है, तुम्हारे पिता ऐसे पाप क्यों करेंगे? मैं तो धर्मनिष्ठ व्यक्ति हूँ, धर्म का पालन करता हूँ, इसलिए देवता के दर्शन पे तो सबका अधिकार बनता है और मेरा भी अधिकार बना है, मुझे इस अधिकार से वंचित न करो प्रिय। ललिता तर्क से सहमत थी। वह एक बात ऐसी थी कि जिससे वह विवश थी। वह विद्यापति को यह बात स्वयं नहीं बताना चाहती थी। उसने एक निर्णय लिया। विद्यापति की उत्सुकता बढ़ रही। ललिता के अपने प्रेम की शपथ देकर उसे मनाने लगे। उसने पतिव्रत धर्म निभाने की शपथ दिलाई। ललिता से कहा कि जो स्त्री अपने पति की इच्छा पूरी नहीं करती है वह मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाती। उसका पति भी प्रेत बनकर भटकता रहता, उसके कुल का उद्धार नहीं होता। ललिता ने हार मानकर अपने पिता से विनती करने लगी कि हे पिताजी, आपको दर्शन करा दें हमारे पति को। ललिता ने पिता को सारी बातें बताई तो यह सुन करके ललिता के पिता विश्वावसु क्रोधित हो गए। लेकिन ललिता ने अपने पिता को समझाते हुए कहा कि हे पिताजी, मैं आपकी अकेली संतान हूँ, अकेली लड़की हूँ, चाहे लड़का चाहे लड़की में कोई भेद नहीं होता।
आपके बाद और कौन पूजा करेगा? मैं ही तो हूँ, पूजा के दायित्व को पूरा करूँगी। इसलिए जब मैं पूजा करने जाऊँगी तो मेरा पति को भी यह अधिकार मिलना चाहिए, वो भी वहाँ पे पूजा करने जाना चाहिए, क्योंकि पिता के आपके चले जाने के बाद कौन पूजा करेगा भगवान की? तो जमाता भी तो पुत्र के समान होते हैं, उसे उनका अधिकार दें। विश्वावसु इस तरह से झुक गए, क्योंकि लड़की और चाहे लड़का में कोई भेद नहीं होता। इसलिए विश्वावसु स्वयं विष्णु भक्त थे, वो सब कुछ जानने वाले थे और तर्क संगत थे। इसलिए वह अपने लड़की के सामने झुक कर बोले गुफा के किसी को भी दर्शन तभी कराएंगे जब उनकी आंखों पे पट्टी बांध करके हम उनको ले चलेंगे। भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले और तुम भली भांति जानती हो कि विद्यापति को यहाँ क्यों नहीं वहाँ जाने देना चाहता हूँ, क्योंकि ललिता बोली, मैं जानती हूँ पिताजी, विद्यापति अब कोई यात्री नहीं है, वह हमारे परिवार का सदस्य है, वह यहीं के वासी हो चुके हैं, इसलिए उनके दर्शन करने से किसी देवता का संकट हमारे ऊपर नहीं आएगा, हमारे कुल देवता लुप्त नहीं होंगे। विद्यापति छुपकर पिता पुत्री के बीच की बातें सुन रहे थे। देवता लुप्त हो जाएंगे यह सुनकर अब उनके मन में, विद्यापति के मन में कौतूहल होने लगा। सामने आ गए, देवता के लुप्त हो जाने का क्या रहस्य है यह पूछने लगे। विश्वावसु ने जब जान लिया कि विद्यापति ने उसके देवता का रहस्य सुन लिया है तो उसने कहा, उनका हृदय धड़कने लगा और धक धक करने लगा। विद्यापति ने अपने ससुर को विश्वास से दिलाता हुआ कहा कि वह यह दायित्व पूरा करेगा, उसके लिए वह ईश्वर की सौगंध लेने को तैयार है। तो विश्वावसु ने वह रहस्य बताना शुरू किया। विश्वावसु बोले, यहाँ देवताओं का प्रतिदिन आवागमन होता है, वे अपने साथ विविध प्रकार के नैवेद्य फूल फल आदि लेकर आते हैं। वे हमारे कुल देवता की पूजा करने आते हैं। उनके पूजन में भी किसी तरह का विघ्न न हो सके, उसके लिए चारों तरफ पहाड़ बन लगे हुए हैं। यहाँ कोई विघ्न न आ सके। वन के हिंसक भी इस भगवान की, हमारे गुफा की रक्षा करते हैं। इसी कारण से तुम्हें इस क्षेत्र में अनुपम सुगंध, अनुपम फल फूल प्राप्त होते हैं, जो कहीं नजर नहीं आते हैं। यक्ष आदि देवता के लिए गीत भी गाते हुए सुने होंगे। उनके पूजा करने के जाने से उपरांत पृथ्वीवासियों को भी उनकी पूजा करता हूँ। उनकी कृपा से भी सभी प्रकार के संकटों से सभी लोग मुक्त हो जाते हैं। हमारे देवता की प्रतिमा ऐसी मनोहर है कि जो उसे देखता ही रह जाता है। यह एक रहस्यमयी प्रतिमा है जिसमें बहुत आकर्षण है। सबके लिए उसे दर्शन असंभव है। जो देख लेगा वही उसके अपने साथ ले जाना चाहेगा। एक बार हमारे पूर्वजों को शंका हुई कि कहीं हमारे देवता की प्रतिमा को कोई ले न जा सके। उन्होंने यह शंका स्वर्गलोक के देवता के सामने रखी। तब देवताओं ने बताया था कि कलिकाल में एक राजा होगा जो कि यहाँ पर से यह मूर्ति को ले जाएगा और किसी मंदिर में स्थापित करेगा। कहीं देवता के प्रस्थान के साथ ही हमारा दुर्भाग्य न आ जाए, इसलिए मैं किसी को वहाँ पे दर्शन करने के लिए नहीं ले जाता हूँ। तुम बाहर से आए हो इसलिए तुम्हें दर्शन से रोक रहा था, पर तुमने शपथ ली है तो मुझे थोड़ा भरोसा हुआ। मैं तुम्हें दर्शन को ले तो जाऊंगा, पर अभी वह मार्ग नहीं बताऊंगा। मेरे जीवन काल तक पूजा का दायित्व मेरा है। मेरे उपरांत तुम पूजन करोगे। पति की जिद के कारण मैं तुम्हें कल आंखों पर पट्टी बांधकर ले चलने को तैयार हूँ। विद्यापति के मन में अब
कोई संदेह ही न रहा था कि वह प्रतिमा कोई और नहीं, स्वयं हमारे भगवान ही हैं, जिसे खोजने के लिए हम निकले हैं। उनका लक्ष्य पूरा होने को था। विद्यापति केवल दर्शन करने तो आए नहीं थे, उन्हें मूर्ति लेकर जानी थी। इसलिए उन्होंने एक चाल चली। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वावसु उनका दायां हाथ बांध कर चले। विद्यापति ने बाईं हाथ में सरसों रख लिए, क्योंकि विद्यापति बहुत चालाक थे। कम उम्र के थे, लेकिन उनकी बहुत चालाकी थी, वो बहुत चालाक थे। रास्ते में वह सरसों को छोड़ते हुए गए। काफी देर चलने के बाद विश्वावसु रुके। विश्वावसु ने विद्यापति की आंखों की काली पट्टी खोल दी। वे एक गुफा के सामने थे। उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक उठा। हाथों में मुरली लिए हमारे कृष्ण भगवान वहाँ विद्यापति को स्वयं दिखाई दे रहे थे। विद्यापति आनंद मग्न हो गए। उन्होंने भगवान को देखते ही रह गए और स्तुति करने लगे। दर्शन के बाद तो ऐसे विद्यापति जाना ही नहीं चाहते थे। विश्वावसु ने लौटने का आदेश दिया तो विवश होकर उठे। फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और दोनों लौट पड़े। लौटने पर ललिता ने सारी बातें विद्यापति से पूछी और कहा कि आप वहाँ पे क्या देखे हैं, हमारे कुल देवता कैसे दिखते हैं। हमारे कुल देवता जैसे ही आपके देवता हैं, आपके यहाँ भी कुल देवता हैं, लेकिन इतना विग्रह, ऐसा वर्णन सुंदर देखे थे, भगवान को ऐसी देखे थे प्रतिमा की। जो विद्यापति थे वह कुछ वर्णन नहीं कर पाए, क्योंकि वह तो भगवान की प्रतिमा देख के एकदम ध्यान मग्न हो गए थे और कुछ भी बातें नहीं बता रहे थे। वह चुपचाप ललिता की बातें सुन रहे थे और उनके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे रहे थे। गुफा में से निकले अलौकिक दृश्य को अपने पति को भी बताना ज्यादा उचित नहीं समझा। विश्वावसु के देवता नील माधव भगवान है, यह अब तो पक्का हो चुका था। महाराज ने जो स्वप्न देखा था, जो इंद्रद्युम्न ने वह जो स्वप्न देखा था, वह वही विग्रह है जिसके बारे में इंद्रद्युम्न हमारे राजा ने स्वप्न देखा था, देववाणी सुनी थी। वह यही भगवान नील माधव हैं। किसी तरह इनका इसी विग्रह को लेकर राजधानी पहुंचना होगा। विद्यापति गुफा से मूर्ति लेकर जाने की सोच रहे थे, पर भील राज से विश्वासघात के विचार से वह मन में व्यथित भी था। विद्यापति धर्म अधर्म के बारे में सोचते रहे। फिर विचार आया, यदि विश्वावसु ने सचमुच विश्वास किया होता तो आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा में नहीं ले जाते, इसलिए उनके साथ विश्वासघात का प्रश्न नहीं उठता। विद्यापति ने गुफा से मूर्ति चुराने का निश्चय कर लिया। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह अपने माता पिता के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, वे उसे लेकर के परेशान होंगे। ललिता भी साथ चलने को कही। विद्यापति ने यह समझाकर कह दिया कि मैं दूसरी बार आऊंगा तो तुम्हें साथ ले चलूंगा। ललिता मान गई। विश्वावसु ने उसके लिए घोड़े का प्रबंध किया। अब तो सरसों के दाने के पौधे जो थे वो बड़े हो गए थे। उसको देखते देखते विद्यापति गुफा तक पहुँचे और भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना के बाद मोती उठा करके झोले में रख ली। लंबे सफर के बाद वह राजधानी पहुँचे जहाँ इंद्रद्युम्न राजा रहते थे, और सीधा राजा के पास पहुँचे और बोले कि मैं महाराज मैं दिव्य प्रतिमा लाया हूँ जो आपको सौंपना चाहता हूँ। पूरी कहानी कह सुनाई। राजा ने बताया कि उसने कल एक स्वप्न देखा कि सुबह सागर में एक लकड़ी का कुंदा बहकर आएगा। उस कुंदे की नक्काशी करवा कर भगवान की मूर्ति बनवा लेना। जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है वह भगवान श्री विष्णु का स्वरूप है। तुम किसी मूर्ति को लाए हो, अब भी भगवान विष्णु का अंश है। दोनों आश्वस्त थे कि उनकी तलाश पूरी हो गई। राजा ने कहा, जब भगवान द्वारा भेजी गई लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बनवा लेते हैं, तब तुम अपने ससुर से मिलकर उन्हें मूर्ति वापस कर देना। उनके कुल देवता का विशाल विग्रह, एक भव्य मंदिर
में स्थापित देख कर वह खुशी हो जाएंगे। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व इंद्रद्युम्न और विद्यापति अपने मंत्रियों के साथ सागर तट पर पहुंचे। स्वप्न के अनुसार एक बड़ा कुंदा पानी में बहकर आ रहा था। सभी उसे देखकर प्रसन्न थे। 10 नावों पर बैठ करके राजा के सेवक उस कुंदे को खींचने लगे। मोटी मोटी रस्सियों से कुंदे को बांधकर खींचने लगा, लेकिन वो रस्सी जो बांधकर खींच रहे थे कोई टस से मस नहीं उस कुंदे को कर सका। लोग सैकड़ों नावों को लेकर के आए। इंद्रद्युम्न ने बहुत सारे सैनिक भेजा। समुद्र जितने सैनिक पहुंच गए वहां पे, समुद्र पे पूरे जितने समुद्र बड़ा था उतने वहां पे सिपाही और मनुष्य दिखाई देने लगे। फिर भी वह कुंदा टस से मस नहीं हो रहा था। तब राजा समझ गए कि यह कोई आसान सी लकड़ी नहीं है, यह भगवान की स्वयं दिव्य दर्शन है, इसलिए यह कोई ऐसा आदमी इसे उठा नहीं सकेगा। सारे तट के सैनिक नजर आ रहे थे, लेकिन कुंदे को कोई हिला नहीं सका। सुबह से रात हो गई। अचानक राजा ने काम को रोक दिया। राजा तो भगवान जी के स्वयं भक्त थे, हमारे कृष्ण जी के स्वयं भक्त थे। उसने विद्यापति को अकेले में ले जाकर के कहा कि यह समस्या का कारण मैं जान गया हूँ। राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कहा कि कल हम लोग चलेंगे, भगवान का विग्रह बन जाएगा। बस एक काम है, तुझे भगवान के संकेत जो मिले हैं, तुम जान गए थे कि प्रभु के लिए जो लकड़ी का कुंदा हिल डुल नहीं पा रहा है वह कोई नहीं उठा सकता। वह तो सिर्फ विश्वावसु जो भगवान के पुजारी हैं वही ही हिला सकते हैं। राजा ने कहा विद्यापति स्थितिव मूर्ति कि अब तक तो जो पूजा करता आया है, जो तुम मूर्ति लाए हो उससे हमें भेंट करवा दो और मैं उनसे क्षमा मांगूंगा। बिना उनके आदेश के अनुसार ही हम उस मूर्ति को आप उठा लाए हो, इसलिए यह कुंदा आगे नहीं बढ़ रहा है। राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति विश्वावसु से मिलने पहुंचे। राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को देखा तो उनकी सुंदरता को देखते ही रह गए। दोनों भीलों की बस्ती की चुपचाप चलते रहे। उधर विश्वावसु अपनी निर्मित चर्या के हिसाब से गुफा में पहुंचे तो उनके कुल देवता वहां पे नहीं दिखे। महाप्रभु की मूर्ति गायब दिखी तो वह समझ गए कि उनके दामाद ने उनके साथ छल किया है। विश्वावसु लौटे और ललिता को सारी बातें बताई। विश्वावसु पीड़ा से बहुत व्याकुल थे। उन्होंने आंगन में आकर के और बेहोश मुद्रा में आकर के गिर पड़े। ललिता अपने पति द्वारा किए हुए विश्वासघात पर दुखी हुई, स्वयं को इसका कारण मान ली और कहा कि पिता पुत्री दोनों विलाप करते और रोते। फिर उसके बाद में वो चिंतित होकर के गिर जाते। अब भीलों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, यह चिंता करने लगी उनकी ललिता ने। उनका कुल अब तो नष्ट हो जाएगा। दोनों में ही कहते कहते विलाप करते रहे। सारा दिन विलाप करते करते निकल गए। दोनों विलाप करते करते बेसुध हो जाते। जब सुध आता तब रोने लगते, फिर बेहोश होकर के गिर जाते। एक दिन 2 दिन बीत गए। अगली सुबह विश्वावसु उठे और सदा की तरह दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की तरह बढ़ रहे थे। यह जानते हुए कि प्रभु का विग्रह वहां पर नहीं है, फिर भी उनके पैर नहीं रुक रहे थे। गुफा की ओर चलते जा रहे थे, पीछे चले जाते थे। विश्वावसु के पीछे ललिता और रिश्तेदार भी उनके साथ साथ चल रहे थे। विश्वावसु गुफा के भीतर पहुंचे। वहां भगवान की मूर्ति नहीं थी। उन्होंने चट्टान के पास हाथ जोड़ करके कहा, हे भगवान, हे परमेश्वर, हमसे कौन सी गलती हुई है जो कि आप रुष्ट होकर यहाँ से चले गए। फिर उसी चोटी और चट्टान पर गिर करके बिलख बिलख कर रोने लगे। उनके पीछे सारी प्रजा रोने लगी। एक भील युवक भागता हुआ आया गुफा के पास और बताया कि यहाँ महाराजा आ रहे हैं और उसके साथ विद्यापति बस्ती की ओर आ रहे हैं। यह सुनकर के
विश्वावसु चौंक उठे। विश्वावसु राजा के स्वागत में गुफा से बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। राजा इंद्रद्युम्न विश्वावसु के पास आए और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। राजा बोले, भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का जो तुम्हारा दामाद नहीं है, मैं हूँ। उसने तो मेरे आदेश का पालन किया है। यह सुनकर राजा जो भीलराज थे वो चौंक गए। विश्वावसु ने राजा को आसन दिया। राजा ने उस विश्वावसु को शुरू से अंत तक सारी बातें बताई, आखिर क्यों यह सब कार्य करना पड़ा। फिर राजा ने उनसे अपने सारी स्वप्न की बातें सुनाई। फिर जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण की बात कह सुनाई। राजा विश्वावसु से प्रार्थना कि भील सरदार, कई पीढ़ियों से आपके वंशज लोग भगवान की मूर्ति को पूजते आए हैं। भगवान का विग्रह से आप लोग दर्शन करते आए हैं। आपकी मैं एक सहायता प्राप्त करना चाहता हूँ। आप क्या उस सहायता में हमारी मदद कर सकते हैं? ईश्वर द्वारा भेजे गए लकड़ी के कुंदे से बनी मूर्ति के भीतर हम इस दिव्य प्रतिमा को सुरक्षित रखना चाहते हैं। आपने पूरे कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दो। तुम उस कुंदे को तुम स्पर्श करोगे तो शायद वह कुंदा हिलेगा, क्योंकि आप श्री माधव जी के भक्त हो, नील माधव जी के भक्त हो। विश्वावसु राजी हो गए। राजा सपरिवार सहित विश्वावसु को लेकर के सागर तट पर पहुंचे। विश्वावसु ने कुंदे को छुआ। छूते ही कुंदा अपने आप तैरता हुआ किनारे आने लगा। राजा के सेवकों ने उस कुंदे को राजमहल में पहुंचा दिया। अगले दिन मूर्तिकारों और शिल्पकारों को राजा ने बुलवा करके मंत्रणा की कि आखिर इस कुंदे से कौन मूर्ति बनाकर शुभदायक होगा। मूर्तिकारों ने यह कह दिया कि वे पत्थर की मूर्तियां बनाना तो चाहते हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति बनाने का उन्हें ज्ञान नहीं है। वह एक नए विघ्न के पैदा होने लगा। राजा चिंतित हो गए। राजा पुनः भगवान का स्मरण करने लगे। भगवान ने प्रेरणा दी कि तुम इसकी चिंता छोड़ दो। तुम्हारे पास एक योग्य शिल्पकार आएंगे, पधारेंगे, वहीं इस विग्रह का निर्माण कर सकेंगे। वह नियम के बड़े पक्के थे। तुम उन्हें मान लेना कि और अपना वचन मत भंग करना। अगले दिन एक वृद्ध आएंगे जो कि आपकी मूर्ति को वहां पे बनाएंगे और स्थापित भी यह प्रतिमा होगी। आप चिंता मत करो। राजा को भगवान ने स्वप्न में कहा। तो भगवान की आज्ञा मान करके राजा ने यह सब सुन करके सुबह उठे और उनके शांति मिली। इस कथा को जो श्रवण करता है उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। यदि आप पूरी कथा सुनना चाहते हैं तो आगे आप जो कथा आएगी पार्ट 4 उसे जरूर देखिएगा। यदि कथा आपको अच्छी लगती हो, आप जगन्नाथ जी के भक्त हैं, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जिससे आप सब्सक्राइब कर देंगे तो सारी नोटिफिकेशन जो आपके मैं कथा डालती हूँ आपके पास चली जाएगी। आप कथा का आनंद ले सकेंगे। ओम हर हर महादेव।